जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में। सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में 25 प्रश्नों को लेकर जो आगामी होने वाले झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो क्या हो जाएगा इसका? सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पोन, ऑप्शन बी अद्दा, ऑप्शन सी किली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सौरिया पहाड़िया जनजाति के गांव को अद्दा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी अद्दा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? अद्दा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति की कुल आबादी झारखंड राज्य में कितनी है? ऑप्शन ए 54,555, ऑप्शन बी 46,222, ऑप्शन सी 38,420, ऑप्शन डी 64,890। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति की कुल आबादी झारखंड राज्य में कितनी है? तो क्या हो जाएगा? कितनी है? 46,222। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 46,222 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति की कुल आबादी झारखंड राज्य में 46,222 है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सौरिया पहाड़िया जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में था। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सौरिया पहाड़िया जनजाति का मूल निवास स्थान कर्नाटक था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 10:112, ऑप्शन बी 980, ऑप्शन सी 823, ऑप्शन डी 790। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कितना है लिंगानुपात? तो 10:112 है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 10:112 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 10:112 है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के निवास स्थान को दामिन ए कोह कहा जाता है? ऑप्शन ए करमाली, ऑप्शन बी सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन सी खरवार, ऑप्शन डी खोंड। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किस जनजाति के निवास स्थान को दामिन ए कोह कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया। किसको? सौरिया पहाड़िया जनजाति के निवास स्थान को दामिन ए कोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी दामिन सौरिया पहाड़िया आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया के निवास स्थान को दामिन ए कोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति की साक्षरता दर कितनी है?
ऑप्शन ए 42.3%, ऑप्शन बी 87.2%, ऑप्शन सी 39.7%, ऑप्शन डी 54.2%। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति की साक्षरता दर कितनी है? तो क्या हो जाएगा, साक्षरता दर कितनी है? 39.7% है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 39.7% आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति की साक्षरता दर कितना है? तो 39.7% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों को संथाल परगना का आदि निवास स्थान माना जाता है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी सौरिया पहाड़िया। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों को संथाल परगना का आदि निवास स्थान निवासी माना जाता है? तो क्या हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया। किसको? सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोगों को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी सौरिया पहाड़िया आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोगों को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति झारखंड के किस स्थान में विशेष रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी संथाल परगना, ऑप्शन डी पलामू। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति झारखंड के किस स्थान में विशेष रूप से पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, संथाल परगना में। कहाँ पे? संथाल परगना में। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी संथाल परगना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति के निवास स्थान विशेष रूप से कहाँ पे? तो संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कुखा, ऑप्शन बी कुरुआ, ऑप्शन सी बीते, ऑप्शन डी झूम। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि को कुखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए कुखा आ रहा है, क्या चीज़? कुखा, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? कुखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को निम्न में से क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पौन, ऑप्शन बी पौना, ऑप्शन सी सिथु, ऑप्शन डी बदोई। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को निम्न में से क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, सौरिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। क्या चीज़? पौन। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पौन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पौन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में निम्न में से किसे सिथु बोला जाता है? ऑप्शन ए गांव का मुखिया, ऑप्शन बी अगुआ, ऑप्शन सी गांव का पुजारी, ऑप्शन डी गांव का संदेश वाहक। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति में निम्न में से किसे सिथु बोला जाता है? तो क्या हो जाए, किसे सिथु बोला जाता है? अगुआ को। किसको? अगुआ को। ऑप्शन नंबर बी, सौरिया पहाड़िया जनजाति में अगुआ को सिथु बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में शव संस्कार क्या है? ऑप्शन ए शव को दफनाना, ऑप्शन बी शव को जलाना, ऑप्शन सी शव को जलाना और दफनाना दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति में शव संस्कार को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, सौरिया पहाड़िया जनजाति में शव संस्कार को क्या कहते हैं? तो शव को दफनाया जाता है। क्या चीज़ किया? शव को दफनाना। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए शव को दफनाना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में क्या होता है? शव संस्कार, शव को दफनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रमुख निम्न में से कौन होते हैं? ऑप्शन ए मांझी, ऑप्शन बी प्रधान, ऑप्शन सी कोडवाह, ऑप्शन डी परगनैत। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे।
सौरिया पहाड़िया जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? तो क्या हो जाएगा, कौन होते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख? सौरिया पहाड़िया में मांझी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मांझी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? मांझी होते हैं। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में निम्न में से किसे कोडवाह बोला जाता है? ऑप्शन ए युवा गिरी, ऑप्शन बी संदेश वाहक, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का प्रमुख, ऑप्शन डी गांव का पुजारी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति में निम्न में से किसे कोडवाह बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? युवा गिरी को। किसको? युवा गिरी को कोडवाह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए युवा गिरी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में कोडवाह, किसे? युवा गिरी को कोडवाह बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में संदेशवाहक को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए मांझी, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी भंडारी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति में संदेशवाहक को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? संदेशवाहक को क्या बोला जाता है? भंडारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी भंडारी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति में संदेशवाहक को भंडारी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन हैं? ऑप्शन ए लेहू गोसाई, ऑप्शन बी काल गोसाई, ऑप्शन सी दरमारे गोसाई, ऑप्शन डी पो गोसाई। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति में सर्व प्रमुख देवता कौन हैं? तो क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति में सर्व प्रमुख देवता लेहू गोसाई हैं। कौन है? लेहू गोसाई। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए लेहू गोसाई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सौरिया पहाड़िया जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? लेहू गोसाई हैं। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए कोटवार, ऑप्शन बी चलवा, ऑप्शन सी सियानार, ऑप्शन डी कांडो मांझी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? धार्मिक प्रधान किसको? सौरिया पहाड़िया में धार्मिक प्रधान को कांदो मांझी, क्या चीज़? कांदो मांझी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी कांडो मांझी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को कांदो मांझी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में शिकार का देवता निम्न में से कौन होते हैं? ऑप्शन ए काल गोसाई, ऑप्शन बी ओटंगा, ऑप्शन सी बिलप गोसाई, ऑप्शन डी बेरू गोसाई। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति में शिकार का देवता निम्न में से कौन होते हैं? तो क्या हो जाएगा? शिकार का देवता कौन होते हैं? ओटंगा होते हैं। कौन? ओटंगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी ओटंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति में शिकार का देवता किसको कहते हैं? ओटंगा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए बेरू गोसाई, ऑप्शन सी दरमारे गोसाई, ऑप्शन सी काल गोसाई, ऑप्शन डी पो गोसाई। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सूर्य देवता को बेरू गोसाई, किसमें? बेरू गोसाई बोला जाता है। किसमें? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए बेरू गोसाई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को क्या बोलते हैं? बेरू गोसाई बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया समाज में कृषि के देवता कौन हैं? ऑप्शन ए बेरू गोसाई, ऑप्शन सी दरमारे गोसाई, ऑप्शन डी काल गोसाई, ऑप्शन सी काल गोसाई, ऑप्शन डी पो गोसाई। साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया समाज में कृषि के देवता कौन हैं? तो क्या हो जाएगा? कृषि के देवता सौरिया पहाड़िया में कौन है? काल गोसाई हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी काल गोसाई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति समाज में कृषि के देवता कौन है? काल गोसाई हैं। अगला प्रश्न है, बिलप गोसाई सौरिया पहाड़िया
जनजाति में किस चीज़ के देवता हैं? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। बिलप गोसाई कौन? बिलप गोसाई सौरिया पहाड़िया जनजाति में किस चीज़ के देवता हैं? तो क्या हो जाएगा, किस चीज़ के देवता हैं? तो चंद्रमा के देवता हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलप गोसाई जो हैं वो सौरिया पहाड़िया में चंद्रमा के देवता हैं। किसका? चंद्रमा के देवता हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मान्यताओं के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का कौन सा देवता गांव की प्राकृतिक आपदा से रक्षा करता है? ऑप्शन ए उटंगा, ऑप्शन बी पो गोसाई, ऑप्शन सी चालंद, ऑप्शन डी काल गोसाई। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मान्यताओं के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है उसका कौन सा देवता जो है गांव की प्राकृतिक आपदा से रक्षा करता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ऑप्शन नंबर सी चालंद। क्या चीज़? ऑप्शन नंबर सी चालंद। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी चालंद आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मान्यता के अनुसार जो है सौरिया पहाड़िया जनजाति का कौन सा देवता चालंद जो है वो गांव की क्या करता है? प्रकृति से आपदा से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा जन्म देवता को निम्न में से किस नाम के द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शन ए पो गोसाई, ऑप्शन सी बी बिन गोसाई, ऑप्शन सी काल गोसाई, ऑप्शन डी जरमा तरे गोसाई। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा जन्म देवता को निम्न में से किस नाम के द्वारा बुलाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? जर्म तारे। क्या? जरमा तरे गोसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी जरमातरे। क्या? जरमातरे गोसाई। जिन भी साथियों का जरमातरे गोसाई ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा जन्म देवता को किस नाम से बुलाया जाता है? तो जरमातरे गोसाई के नाम से बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा काल देवता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए काल गोसाई, ऑप्शन बी पो गोसाई, ऑप्शन सी बेरू गोसाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सौरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा काल देवता को किस नाम से बुलाया जाता है? तो काल गोसाई के नाम से। किसके? काल गोसाई के नाम से। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए काल गोसाई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा काल देवता को काल गोसाई के नाम से जाना जाता है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोग के लिए और भी JSSC या JPSC या JSSC CGL के द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।